सभी मित्रों को मेरा करबद्ध प्रणाम है। और आज भगवान सूर्य नारायण का दिन है। आज इतवार है, संडे। तो मैं आज अपना फोकस सूर्य ग्रह पे ही दूंगा। आपको पता है, बहुत सारी मेरी वीडियोस में भी आपको मिलेगा, ऐसे भी पता है कि ग्रहों में जो राजा की पदवी है वो सूर्य देव के पास है। सूर्य जो है वो नौ ग्रह में राजा कहलाते हैं। तो आपको तो पता है कि राजा की योग्यता का कितना असर होगा। आप देखते हैं कि मुगल साम्राज्य या कोई बड़े बड़े साम्राज्य हुए, सभी साम्राज्य में राजा की अयोग्यता जब हुई है तो साम्राज्य क्या हुआ है, खत्म हुआ है। तो राजा का योग्य होना मीन्स कि आपकी कुंडली में सूर्य का बली होना बेहद आवश्यक है। अगर आपके सूर्य बली नहीं होंगे, अगर सूर्य आपके सन अगर आपके पावरफुल नहीं होंगे, तो आप जान लीजिए कि बाकी ग्रह कितना भी सपोर्ट करें, लेकिन पता लगा कि आपके जो सूर्य हैं, जो ऊर्जा के स्रोत हैं, वही अगर कमज़ोर हैं तो आपके पास ऊर्जा नहीं होगी और हर काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। तो मित्रों, सूर्य आपके कैसे जानेंगे आप किसी ग्रह के बारे में कि वो आपके कुंडली में मजबूत है कि नहीं है? पहला तो ये कि जो सूर्य हैं, सन हैं, वो आप देखिए सर्वप्रथम कि उनकी डिग्री कितनी है। सभी ग्रहों के लिए कॉमन है कि 0 से 5 डिग्री तक नीचे और 25 के बाद ये ग्रहों की पावर में कमी होने लगती है। ये वैदिक ज्योतिष का मूल सिद्धांत है। बीच की डिग्रियां जो हैं 10, 12, 15, 18, ये सब अच्छी डिग्री। दूसरी चीज, सूर्य कहीं से भी किसी दुर्योग में न हो। कौन कौन मुख्य रूप से दुर्योग है? मुख्य रूप से सूर्य के 2 दुर्योग बड़े फेमस हैं, उनको कहते हैं ग्रहण योग। सूर्य के साथ अगर राहु हैं या केतु हैं या उनकी दृष्टि है तो भी यह दुर्योग ग्रहण योग कहलाता है। आपकी कुंडली में अगर ऐसा है तो आप जरूर इसका निदान करवाइए, जरूर इनकी शांति करवाइए। और सूर्य को मजबूत करने का एक रेगुलर तरीका है कि आप सूर्य को मंत्र पढ़ते हुए ओम सूर्याय नमः या ओम घृणी सूर्याय नमः कहते हुए जल अर्पण करिए। सूर्य देव को जल अर्पण देखेंगे आप कि धीरे धीरे आपके अंदर परिवर्तन होने लगेगा। हमारी एक ज्योतिष क्लाइंट, वो बाहर की हैं, उनका धर्म भी हिंदू नहीं है, लेकिन ज्योतिष को धर्म में नहीं बांधा जा सकता, ये धर्म से ऊपर है। वो दूसरे धर्म की होके भी अपने अनुभव को मेरे साथ उन्होंने साझा किया और मैंने उनको सूर्य जल देने के लिए कहा, उनकी कुंडली को देख के। और उनका जो स्टेटमेंट आया कि जब से सूर्य को सर मैं जल देने लगी हूँ, तब से मैं सनसाइन की तरह दिन प्रतिदिन हर क्षेत्र में चमक रही। तो सूर्य को मजबूत करना तो बेहद आवश्यक है। और आपकी लग्न में अगर सूर्य है या सूर्य की दृष्टि है लग्न पे, तो आपके अंदर तेज होगा ही होगा। आप कहीं रहेंगे, चोरों के बीच रहिए, नेताओं के बीच रहिए, विद्यार्थियों के बीच, जहाँ रहेंगे अपनी छाप आप वहाँ छोड़ेंगे। लोग आपसे सम्मोहित होंगे ही होंगे, आपसे जुड़ना वो चाहेंगे ही चाहेंगे। क्यों? क्योंकि आपके बातचीत में, आपकी पर्सनालिटी में उनको एक आकर्षण का अनुभव होगा, इसमें कहीं दो राय नहीं। आपके सूर्य अगर अच्छे हैं कुंडली में सपोज, तो आप देखेंगे कि आपके पिता तेजस्वी होंगे। पिता आपके
नामी गिरामी होंगे। जहाँ होंगे, छोटी पोस्ट हो या बड़ी पोस्ट हो, जहाँ भी होंगे अपनी जगह में उनके पास एक फेम होगा। दयालु होंगे आप भी और आपके पिता भी। दयालुता आपको विरासत में मिलेगी ही मिलेगी। जरूरतमंद को आप अपनी कमाई से चैरिटी करेंगे ही करेंगे, क्योंकि जब तक आप चैरिटी नहीं करेंगे आपका मन मानेगा नहीं। सूर्य अगर आपकी कुंडली में मजबूत हैं तो आप जान लीजिए कि आपका नेम फेम बढ़ेगा। आपका जन्म भी अगर इसी में जोड़ूं कि 1 तारीख को पैदा हुआ है या 10 को या 28 को या 19 को, तो ये क्वालिटी आप में होगी। पर्टिकुलरली 19 में तो गजब का। मैं अलग वीडियोज में अंक ज्योतिष पे बहुत सारी वीडियो में बनाना चाहता हूँ, क्योंकि वो भी एक बड़ी विधा है। अगर आप पॉमिस्ट्री में आएंगे, अपने हाथ को देखेंगे या दूसरे के हाथ को भी देखेंगे और सनलाइन को अगर आप देखेंगे कि जो सनलाइन है, आप देखिए आपको अंदाज लग जाएगा कि सनलाइन कहाँ है। मैं दिखा रहा हूँ आपको, सनलाइन यहाँ पे, ये जो आपकी अनामिका उंगली है इसके ऊपर में ये सनलाइन, ये क्षेत्र सन का क्षेत्र। सन लाइन अगर आपके हाथ में अच्छी है तो आप देखेंगे कुंडली में भी आपके सन अच्छे होंगे जनरली। और सूर्य जितने प्रबल होंगे उसी रेशियो में आपकी लाइम लाइट आगे बढ़ेगी। आपकी लग्न को सूर्य अगर देख रहे हैं, कब देखेंगे? जब वो 7वें भाव में। सूर्य की तो एक ही दृष्टि है, वो 7वीं दृष्टि है। और सूर्य को मजबूत करने के कुछ छोटे छोटे उपाय हैं, कुंडली में आप दिखा लें। और स्टोन का भी अपना महत्व है, आप रूबी धारण कर सकते हैं। सूर्य आपके अगर अच्छे नहीं हैं, कमज़ोर हैं, उनको मजबूत करने के लिए सूर्य को जल आप दे सकते हैं। पिता का सम्मान और चैरिटी, ये 2 ऐसे गुण हैं कि गरीबों की मदद और पिता का सम्मान जो है, ये आपके सूर्य को निश्चित रूप से प्रबल बनाएगा ही बनाएगा। अगर ये छोटे छोटे आप काम करते हैं तो आपकी लाइम लाइट, आपका जीवन चमकदार होगा। एक होता है भाई जी रहे हैं लेकिन बिना किसी चमक के जी रहे हैं, एक है कि नहीं, जब तक जीवन है जी रहे हैं तो एक चमक के साथ जी रहे हैं। 10 लोग जान रहे हैं, 10 लोग प्रणाम कर रहे हैं, 10 लोग आपको पूछ रहे हैं, यही सन का प्रभाव है। और आप सभी को मेरा ये परामर्श है कि सूर्य अच्छे हों या कमज़ोर हों, सूर्य को जल अगर आप देते हैं, सूर्य देव को अर्घ देते हैं, तो आपकी लाइम लाइट बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो मित्रों, बहुत बहुत आज की वीडियो में यही था। थैंक यू।